हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमिली ब्रॉन्टे की एक बहुत ही फेमस नॉवेल वुदरिंग हाइट्स। ये एक गॉथिक नॉवेल है। तो चलिए इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। दोस्तों, इसके कैरेक्टर्स थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, तो आपको सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से समझने हैं, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। ठीक है। और ये कैरेक्टर्स 3 जनरेशन को कवर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं इसके। वुदरिंग हाइट्स और थ्रस क्रॉस ग्रेंज नाम के ये दो विला हैं। बहुत बड़े बड़े घर हैं, स्टेट हैं। ठीक है। वुदरिंग हाइट्स जिस पर हमारी स्टोरी का टाइटल भी है। तो ये घर हैं दो। अब वुदरिंग हाइट्स के जो घर के मालिक हैं उनका नाम है मिस्टर अंशा एंड मिसेस अंशा। और थ्रस क्रॉस ग्रेंज के जो घर के मालिक हैं उनका नाम है मिस्टर लिंटन एंड मिसेस लिंटन। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन। अब मिस्टर एंड मिसेस अंशा के दो बच्चे हैं। बेटे का नाम है हिंडले और बेटी का नाम है कैथरीन। अब इसके अलावा मिस्टर अंशा ने एक और लड़के को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है हीथक्लिफ। हिंडले की वाइफ का नाम है फ्रांसिस। ये हो गई सेकेंड जनरेशन। थ्रस क्रॉस ग्रेंज में मिस्टर एंड मिसेस लिंटन के बेटे का नाम है एडगर एंड बेटी का नाम है इसाबेला। यहाँ भी हमारी सेकेंड जनरेशन कवर हो गई। अब आते हैं हमारी थर्ड जनरेशन पे। हिंडले और फ्रांसिस का एक बेटा है जिसका नाम है हेयरटन। ठीक है। और कैथरीन की शादी होती है एडगर से, तो इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है कैथी। हीथक्लिफ की शादी होती है इसाबेला से और इन दोनों के बेटे का नाम है लिंटन। आई होप आपको ये सारे कैरेक्टर्स ये 3 जनरेशन के कैरेक्टर्स समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा दो और कैरेक्टर हैं, लॉकवुड एंड नेली। लॉकवुड एक पर्सन है जो वुदरिंग हाइट्स नहीं, थ्रस क्रॉस ग्रेंज में रहने के लिए आता है, किराए पे इस मकान को लेता है। ठीक है। नेली एक मेड है जो कि वुदरिंग हाइट्स और थ्रस क्रॉस ग्रेंज में काम करती है। तो आई होप आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लॉकवुड से। ये लॉकवुड जो है ये इंग्लैंड में थ्रस क्रॉस ग्रेंज को किराए पर लेता है। ठीक है। और कुछ दिन के बाद वो अपने लैंडलॉर्ड हीथक्लिफ से मिलने जाता है। एक्चुअली ये थ्रस क्रॉस ग्रेंज जो है वो अभी हीथक्लिफ का है, ये प्रेजेंट चल रहा है। अभी पास्ट में पता चलेगा कि यहाँ पर कौन ये सब लोग रहते थे। ठीक है। वो पास्ट में पता चलेगा जब पास्ट की स्टोरी आएगी। तो ये मिलने जाता है हीथक्लिफ से और हीथक्लिफ इस समय वुदरिंग हाइट्स में रह रहा है। ठीक है। अब जब ये वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि हीथक्लिफ के साथ साथ एक लड़की रहती है कैथी और एक हेयरटन नाम का लड़का रहता है जो अनपढ़ है। ठीक है। और जब ये लॉकवुड इन लोगों से मिलता है तो उसे लगता है कि सब लोग किसी निराशा से भरे हुए हैं, यहाँ पर कोई उसे खुशी नज़र नहीं आती और वहाँ उसकी कोई ढंग से खातिरदारी भी नहीं करता। फिर वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है जिसकी वजह से लॉकवुड को रात को वहीं रुकना पड़ता है। अब रात को उसे हीथक्लिफ के कमरे से बड़बड़ाने की आवाज़ें आती हैं। दरअसल हीथक्लिफ नींद में कैथरीन के भूत से बातें कर रहा होता है। कैथरीन जिससे हीथक्लिफ कभी प्यार करता था वो मर चुकी है और उसके भूत से हीथक्लिफ अक्सर बातें करता रहता है। तो लॉकवुड ने उसे नींद से उठाया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा था। इस सब से लॉकवुड को वुदरिंग हाइट्स की उसे पता करना था आखिर वहाँ पर क्या है। वो बहुत क्यूरियस होता है और वापस से थ्रस क्रॉस ग्रेंज आ जाता है। अब थ्रस क्रॉस ग्रेंज में आकर नेली जो वहाँ की हाउसकीपर थी वो उससे पूछता है कि वुदरिंग हाइट्स में क्या है, क्या गड़बड़ है वहाँ, मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ, वहाँ पर मैंने देखा कि हीथक्लिफ किसी घोस्ट से बातें कर रहा था, क्या है वहाँ पर, क्या तुम कुछ जानती हो इस बारे में। तो नेली बताना शुरू करती है कि सालों पहले वुदरिंग हाइट्स में मिस्टर अनशॉ और मिसेस अनशॉ अपने 2 बच्चों हिंडले और कैथरीन के साथ रहा करते थे। एक बार मिस्टर अनशॉ किसी काम से लिवरपूल जाते हैं, लिवरपूल नाम की जगह पर जाते हैं और वहाँ से एक अनाथ बच्चे को ले आते हैं जिसका नाम था हीथक्लिफ।
और वो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालने लगते हैं। इसी बीच उनकी जो पत्नी है उसकी मौत हो जाती है। अब ये जो हिंडले था मिसेस अनशॉ का रियल बेटा, ये इस हीथक्लिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उससे लड़ता रहता था और उसे मारता भी था। लेकिन कैथरीन जो थी वो हीथक्लिफ से घुल मिल जाती है और उसके साथ खेलती रहती है। अब मिस्टर अनशॉ जब ये देखते हैं कि हिंडले हीथक्लिफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो वो उसे कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अब कुछ सालों के बाद मिस्टर अनशॉ की भी मौत हो जाती है, तो ये जो हिंडले होता है ये वापस आ जाता है। अब ये बड़ा हो चुका था, तो जब ये वापस आया था तो ये अपने साथ फ्रांसिस को भी लेकर आया था, फ्रांसिस जिससे इस हिंडले ने शादी कर ली थी। अब ये हिंडले हीथक्लिफ को पसंद तो करता नहीं था बिल्कुल भी, तो वो आते ही उससे अपना बदला लेता है। उसे क्या करता है, खेतों में एक मज़दूर के जैसा बना देता है, मज़दूर की तरह काम करवाता है, उससे कभी भी ढंग से बोलता नहीं है। लेकिन जो कैथरीन थी वो अभी भी उसके करीब थी, किसके, हीथक्लिफ के, और इन दोनों में कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार था। अब एक दिन हीथक्लिफ और कैथरीन, ये लोग बड़े हो चुके हैं अब, ये लोग घूमते घूमते पहुंचते हैं थ्रस क्रॉस ग्रेंज, जो उनके घर से थोड़ी ही दूर पर था। वहाँ मिस्टर लिंटन एंड मिसेस लिंटन एडगर और इसाबेला के साथ रहते थे। ठीक है, तो जो ये सब लोग कैथरीन के ही उम्र के थे। वहाँ कैथरीन को कोई कुत्ता काट लेता है, तो मिसेस लिंटन कैथरीन को वहीं पर रुकने के लिए कहती हैं और उसकी देखभाल करने लगती हैं, और हीथक्लिफ को वो वापस से उसके घर वुदरिंग हाइट्स भेज देती हैं। कुछ दिन के बाद कैथरीन जब ठीक हो जाती है तो वो वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन अब कैथरीन एडगर के प्यार में पड़ चुकी थी। उसे एडगर से प्यार हो जाता है। इससे जो उसके हीथक्लिफ के साथ जो रिलेशन था वो धीरे धीरे कच्चा होने लगता है। अब एक दिन फ्रांसिस ने हिंडले के एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था हैरटॉन। ठीक है, और जन्म देते ही फ्रांसिस की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हिंडले अपनी वाइफ के गम में शराब में डूब जाता है। वो बहुत गैम्बलिंग करता था, शराब पीता था, और साथ ही साथ वो हीथक्लिफ पे बहुत जुल्म भी करता था, क्योंकि वो हीथक्लिफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इधर जो कैथरीन थी वो बहुत कंफ्यूज थी। एक्चुअली उसने नेली को बताया, यानी जो उसकी मेड थी उसको बताया कि वो हीथक्लिफ से प्यार तो करती है, लेकिन वो उसके लो स्टेटस की वजह से उससे शादी नहीं कर सकती। इसलिए कैथरीन एडगर से शादी कर लेती है। जब हीथक्लिफ को कैथरीन और एडगर की शादी का पता चलता है तो बेचारे का बिल्कुल दिल टूट जाता है और वो घर छोड़कर कहीं चला जाता है। हीथक्लिफ के जाने के बाद कैथरीन बिल्कुल टूट सी जाती है, क्योंकि उसने स्टेटस की वजह से एडगर से शादी की थी, पर कहीं ना कहीं वो हीथक्लिफ को बहुत ज़्यादा चाहती है, तो वो उसके जाने के गम से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। लगभग 3 साल इसी तरह बीत जाते हैं। 3 साल के बाद हीथक्लिफ वापस आ जाता है, और वो कोई ऐसे वैसे वापस नहीं आता है। वो धड़कन मूवी की जो सुनील शेट्टी था ना, उसकी तरह वापस आता है, बहुत ही अमीर होकर। अब वो उन सब से बदला लेना चाहिए चाहता है। सबसे पहले तो वो हिंडले से बदला लेना चाहता है, क्योंकि बचपन में हिंडले ने बहुत बुरा व्यवहार किया था उसके साथ। साथ ही साथ अब वो एडगर को भी अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि एडगर ने कैथरीन को उससे अलग कर दिया था। और हिंडले जो कि हर टाइम शराब में डूबा रहता था, साथ ही साथ जुआ भी खेलता था, और वो जुए में बहुत सारे पैसे हार जाता है और हीथक्लिफ से लोन लेता है। हीथक्लिफ उसे लोन दे देता है, क्योंकि हीथक्लिफ का प्लान तो कुछ और ही था। हीथक्लिफ उसके बदले में वुदरिंग हाइट्स को गिरवी रखवा लेता है, यही उसका प्लान था। कुछ टाइम के बाद हिंडले की भी मौत हो जाती है। अब जो ये वुदरिंग हाइट्स था वो किसका हो गया था, हीथक्लिफ का। एंड इधर ये जो इसाबेला होती है एडगर की बहन, इसको हीथक्लिफ अच्छा लगने लगता है, मतलब वो उसके प्यार में पड़ जाती है, और हीथक्लिफ भी कैथरीन को जलाने के लिए इसाबेला से शादी कर लेता है। हालांकि वो पसंद अभी भी कैथरीन को करता है, लेकिन बस वो उसे जलाने के लिए इसाबेला से शादी कर लेता है। लेकिन वो इसाबेला के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता, क्योंकि वो उसको ज़रा भी प्यार नहीं करता था। इससे इसाबेला की ज़िंदगी भी बिल्कुल रून हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। एक दिन कैथरीन बीमार पड़ जाती है और हीथक्लिफ उसे
देखने के लिए जाता है। कैथरीन कैथी नाम की एक लड़की को जन्म देती है, मतलब जन्म देती है, नाम उसका कैथी बाद में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद कैथरीन की भी मौत हो जाती है। अब बेचारा हीथक्लिफ दुख के सागर में डूब जाता है। वो कैथरीन से रिक्वेस्ट करता है, मतलब खुद ही बड़बड़ाने लगता है कि भले तुम आत्मा बनकर मेरे पास आना, मुझे सताना, मुझे परेशान करना, पर मुझे छोड़कर कभी भी ना जाना। और यही होता है, कैथरीन की आत्मा हमेशा हीथक्लिफ से आके बातें करती है। इसके बाद कैथरीन की कब्र खोदता है हीथक्लिफ और उसे दफना देता है। इसाबेला जब ये देखती है कि हीथक्लिफ जो है वो कैथरीन के प्यार में बिल्कुल पागल है, तो वो भी परेशान हो चुकी थी हीथक्लिफ के बर्ताव से, तो वो उसे छोड़कर लंदन भाग जाती है और वहाँ वो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम होता है लिंटन। और जन्म देने के बाद इसाबेला की भी मौत हो जाती है। इसी तरह लगभग 13 साल बीत जाते हैं। नेली अब थ्रस क्रॉस ग्रैंज में जो कैथरीन की बेटी थी कैथी, उसकी देखभाल करती है। कैथी अब बड़ी हो चुकी है, जो कि बहुत खूबसूरत है और अपने पिता एडगर की तरह इंटेलिजेंट और जेंटल भी है। लेकिन उसे वुदरिंग हाइट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो एक दिन वो खेलते खेलते वुदरिंग हाइट्स पहुंच जाती है, जहाँ वो हेयरटन से मिलती है, जो कि हिंडले का बेटा था। अब इसके बाद ये दोनों आपस में अक्सर खेलते रहते हैं, हेयरटन और कैथी। एक दिन हीथक्लिफ को उसकी पत्नी की मौत की खबर मिल जाती है, तो हीथक्लिफ लिंटन को अपने पास बुलवा लेता है रखने के लिए। आफ्टर ऑल लिंटन हीथक्लिफ का ही तो बेटा था, तो वो उसको अपने पास बुलवा लेता है। ये जो लिंटन था ये फिज़िकली काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन हीथक्लिफ जो था, हालांकि लिंटन इसका बेटा था, लेकिन हीथक्लिफ उसके साथ भी बुरा व्यवहार ही करता था। इसलिए क्योंकि वो इसाबेला का बेटा था और इसाबेला बहन थी एडगर की, और एडगर से हीथक्लिफ को नफ़रत थी। ना तो वो उसकी बहन यानी अपनी बीवी को पसंद करता था, ना ही अपने बेटे को। तो इसके साथ भी वो नौकरों जैसा व्यवहार करता था। तो ऐसे ही लगभग 3 साल और बीत जाते हैं। एक दिन कैथी जब वुदरिंग हाइट्स आती है तो वो लिंटन से मिलती है, जो कि अब वुदरिंग हाइट्स में रह रहा था, और उन दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स लिखते रहते हैं। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि हीथक्लिफ ने लिंटन और कैथी का प्यार बढ़ाने के लिए फोर्स किया था। क्यों? क्योंकि ताकि वो थ्रस क्रॉस ग्रेंज पर अपना कब्जा जमा सके और एडगर से बदला ले सके। एक दिन एडगर बेचारा बीमार पड़ जाता है, तो हीथक्लिफ नेली और कैथरीन कैथरीन मतलब जिसे कैथी बोला जाएगा, कैथी को अपने यहाँ बुलवा लेता है, कहाँ, वुदरिंग हाइट्स, और वहाँ वो एडगर को बंदी बना लेता है और ज़बरदस्ती कैथी की शादी लिंटन से करवा देता है। अब शादी के बाद बेचारे एडगर की यानी कैथी के पापा की मौत हो जाती है और कुछ दिनों के बाद लिंटन की भी मौत हो जाती है। तो थ्रस क्रॉस ग्रेंज अब अपने आप हीथक्लिफ का हो जाता है। फिर वहाँ नेली वहाँ पर हाउसकीपर की तरह काम करती रहती है। अब वुदरिंग हाइट्स और थ्रस क्रॉस ग्रेंज दोनों ही हीथक्लिफ का है। अब यहाँ पर ये कहानी नेली सुनाना बंद करती है, मतलब यहीं तक की स्टोरी थी। अब तक स्टोरी पास्ट में चल रही थी ना, अब हम लोग फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जबकि हीथक्लिफ ने अपना थ्रस क्रॉस ग्रेंज लॉकवुड को किराए पर दिया है, ठीक है। तो ये अब प्रेजेंट में आ गए हम लोग। अब ऐसे ही थोड़े समय के लिए लॉकवुड यहाँ पर रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बोर हो जाता है और थ्रस क्रॉस ग्रेंज छोड़कर बाहर चला जाता है, लंदन, ठीक है। उसके बाद 6 महीने के बाद वो फिर से नेली से मिलने आता है। तो नेली फिर से इन 6 महीनों में क्या क्या हुआ है ये बताती है कि वुदरिंग हाइट्स में रहते हुए कैथी को शुरू में तो हेयरटन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। वो बस साथ में खेलती थी, बाकी कोई अट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि वो अनपढ़ था। हालांकि हीथक्लिफ ने ही उसकी पढ़ाई वगैरह छुड़वाई थी, क्योंकि वो हिंडले का बेटा था और हीथक्लिफ की तो सबसे दुश्मनी थी। लेकिन अब कैथी उसे पढ़ाने लगी थी और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उधर हीथक्लिफ इतने सालों के बाद भी कैथरीन को भूल नहीं पाया था। वो वुदरिंग हाइट्स की हर एक चीज़ उसे कैथरीन की याद दिलाती थी। उसे लगता था कि कैथरीन का घोस्ट हमेशा उसके आसपास होता है, वो हमेशा उससे बातें करता रहता था और देखने वाले उसको पागल समझते थे। तो एक दिन पूरी रात कैथरीन के इमेजिनरी घोस्ट के साथ वो बाहर घूमता रहा और ठंड लग जाने के कारण उसकी भी मौत हो गई।
अब ये वुदरिंग हाइट्स और थ्रस्ट क्रॉस ग्रेंज दोनों ही हेयरटन और कैथी के नाम हो गए थे, क्योंकि अब बचा ही नहीं था कोई और उन्होंने अगले साल शादी करने का भी फैसला कर लिया था। ये सब सुनने के बाद लॉकवुड जो था वो हीथक्लिफ और कैथरीन की ग्रेव्स को विज़िट करने के लिए चला जाता है, मतलब उनकी कब्रों के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी ज़्यादा टफ नहीं थी, लेकिन हाँ कैरेक्टर्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो आप कैरेक्टर्स को अगर अच्छे से समझ लेते हैं देन स्टोरी इज़ सो मच ईजी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।